चेक करिए। हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे स्वर्गीय प्रिंस लांबा के साथ हम इलाहाबाद में पिछले काफी समय से मौजूद हैं। हर अपडेट के साथ आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। आज उसी कड़ी में हमारे साथ इलाहाबाद से, सिरसा से वरिष्ठ संवाददाता सुरेंद्र भाटिया, पल पल के अखबार और सोशल मीडिया पे इनका चैनल है और काफी पुराना अखबार है, पूरे हरियाणा में सर्कुलेशन होता है। पल पल का इवनिंग और मॉर्निंग दोनों अखबार चलाते हैं। हमारे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं और बुद्धिजीवी में हैं। बड़ी अंदर की बात जानते हैं सुरेंद्र भाटिया जी, और जानना भी बहुत जरूरी, क्योंकि ये इसी हल्के से आते हैं। इनसे नाइंसाफी होगी अगर आज हम इलाहाबाद के चुनावी मुद्दे को लेकर इनसे बात नहीं करेंगे, तो चुनाव के साथ और मतदाताओं के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। क्योंकि जो अंदर की बात है वो सुरेंद्र भाटिया जी से ही जानेंगे। ये क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं चुनाव को, किसके सर होगा ताज इलाहाबाद का। क्या अभय ने गलती कर दी, वो भी जानेंगे इस्तीफा देके। क्या बीजेपी ने गलती कर दी गोविंद कांडा को टिकट देके, या फिर पवन बेनीवाल भरत सिंह के टिकट कटने के बाद नया चेहरा आया है, क्या कांग्रेस के लिए घातक साबित होगा, ये भी जानेंगे। और मतदाताओं को रुख किधर है, क्योंकि इनके रिपोर्टर पल पल के हर चप्पे चप्पे पे मौजूद है इलाहाबाद, पूरे हरियाणा में। तो हर चीज की बड़ी बारीकी से ये भी नजर रखे हुए हैं, तो इनसे ही जानते हैं। जी सुरेंद्र जी, बढ़िया साहब, आपका हरियाणा न्यूज 24 बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लामा जी, आप आए पल पल के स्टूडियो में जी, और पल पल के स्टूडियो में मेरा ही आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर पल पल में हम अखबार में आपके में काम करते थे किसी जमाने में। सर आप हमारे सीनियर हैं। वो हम साथी हैं सब, और आप कई दिन से बल्कि इतनी फील्ड की मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी बहुत ज्ञान है। हम बात करेंगे, अपने मन की भी बात करेंगे, और जो हमें इसके बारे में पता है हमारी बातचीत में लोगों को भी पता लगेगा। तो मुद्दे पे आते हैं जी। पूरे हरियाणा की जनता देख रही है और आपको सुन भी रही है। सबसे पहले जानते हैं, चुनाव अभी माहौल गर्म नहीं हुआ है, लेकिन 2-4 रोज में माहौल गर्म हो जाएगा। अभी अटकलों का बाजार गर्म है, कांटे की टक्कर है। कोई कह रहा है बिल्लू जीतेगा, कोई कह रहा है कांडा जीतेगा, कोई पवन बेनीवाल, अटकलें लगा रहे हैं लोग। तो आप वरिष्ठ हैं, अखबार चलाते हैं पल पल का, न्यूज चैनल चलाते हैं पल पल, तो आपको सब पता है अंदर की बात। आप इस चुनाव को देखते किस नजर से हैं? साथ साथ एक प्रश्न मेरा और भी पूछ लेते हैं, क्या अभय चौटाला ने वास्तव में बहुत बड़ी गलती कर दी इस्तीफा देके? क्या कहीं ना कहीं वो फंस चुके हैं? क्या और कॉन्फिडेंस तो नहीं है उनको, मैं जीत जाऊंगा? और कॉन्फिडेंस अभय चौटाला को लेके बैठ तो नहीं जाएगा? ये सारी बातें आपके मुख से जानना चाहते हैं। आप बहुत नजदीक से विधानसभा से आते हैं सर। नहीं, ऐसा है, अभय सिंह चौटाला ने जो त्याग पत्र दिया था वो उस समय की सबसे बड़ी उनकी बड़ी भूल नहीं थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी जी। क्योंकि उस समय हरियाणा में नहीं पूरे देश में एक ही चुने हुए नुमाइंदे ने त्याग पत्र दिया था किसानों के मुद्दे में जी। उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। उनका जो त्याग पत्र देना था वो बहुत ठीक था। ये ठीक है, कोरोना के कारण से इलेक्शन देरी से हुआ, और दूसरी पार्टियां भी इलेक्शन होता है। इलेक्शन कोई भी जब भी होगा, मेरा ये मानना है अभय सिंह चौटाला ने जिस दिन त्याग पत्र दिया था उनका बहुत बड़ा किसानों में भी नाम था, लेकिन अब किसान भी बटे हुए हैं। सबसे जो बड़ी बात है, एक किसान नेता तो चुनाव लड़ रहे हैं जी, और दूसरे किसान नेता ये कह रहे हैं कि हमारा कोई विरोध नहीं है, अपने मन मर्जी का वोट डालो जी। अब ये क्या राजनीति है क्या नहीं है, वो तो ये इलेक्शन जो है जब रिजल्ट आएगा ना उसके बाद पता लगेगा। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने एक अच्छा काम किया किसानों के प्रति, उसके बावजूद अभय सिंह चौटाला के लिए कांटे की टक्कर साबित होगा, और ये चुनाव हो सकता है उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल चुनाव भी हो सकता है। अभी गर्म नहीं है माहौल, लेकिन आजकल 14 या 15 दिन का ही चुनाव प्रचार है। 14 दिन के अंदर जो लास्ट जो हफ्ता होगा, उस लास्ट हफ्ते में अगर कांग्रेस पार्टी एकजुट हो गई और कांडा का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कांडा को खड़ा किया है
जिस सोच से खड़ा किया वो सोच उनकी सिरे चढ़ गई, तो अभय सिंह चौटाला के लिए कि ये चुनाव मुश्किल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है अभय चौटाला कहीं ना कहीं फंस चुके हैं इलेक्शन इसी हिसाब से, आपके हिसाब से कहने के अभय चौटाला इस्तीफा देके नहीं, बहुत नहीं। बड़ी भूल, साथ साथ हमने बहुत बड़ी बात बोली है, किसान भी बटे हुए हैं, यानी किसी किसान ने अब तक आपके कथन के अनुसार, आपकी बात सत्य है, आगे आके ये नहीं बोला है कि अभय चौटाला की मदद कीजिए, हमारे लिए उन्होंने इस्तीफा ऐसा दिया है, आज के दिन चाहिए ये था संयुक्त किसान मोर्चा को, जी उन्नाम सिंह चिड़ोनी को और सभी किसान संगठनों को ये चाहिए था, क्योंकि एकमात्र ऐसा चुना हुआ नुमाइंदा है जिसने त्याग पत्र दिया था, वो आके यहाँ डेरा डालते और गांव गांव में उनके प्रचार करते, तो अभय सिंह चौटाला का त्याग पत्र देना का एहसान वो चुका सकते थे, लेकिन ना जाने क्यों किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा तो इससे दूरी बनाए हुए है जी। और एक किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे जी। और उनके पिछली बार भी 346 शायद वोट आए थे। इस बार कितने वोट आते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 5-4 साल में काम भी किया है यहाँ पे। अब जितने भी वो वोट लेंगे वो नुकसान किसको है, ये इक्वेशन का चुनाव है जी। इसमें अगर भरत सिंह बेनीवाल, डॉक्टर केवी सिंह जी जो पवन बेनीवाल के साथ चल रहे हैं जी, अगर उनके वोट भुगतते हैं कांग्रेस के हक में, तो कांग्रेस एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है अभय सिंह चौटाला के लिए। अभय सिंह चौटाला के लिए भी चुनौती साबित हो सकती है कांग्रेस, लेकिन मुद्दा यहाँ पे आता है। हमारे साथ पल के स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ सुरेंद्र भाटिया बहुत वरिष्ठ संवाददाता हैं, अखबार चलाते हैं, पल न्यूज चैनल भी चलाते हैं, सिरसा से ये आते हैं, इलाहाबाद से आते हैं, इनकी खुद की विधानसभा है, बड़ी बारीकी से नजर बनाए हुए पल की। तो सर मैं आपसे एक बात जानता हूँ, माहौल चलो गर्म होगा, वो बात की बात देखी जाएगी। अभय चौटाला कहीं कि फंस चुके, किसानों ने उनका साथ नहीं दिया और वो और कॉन्फिडेंस को लेके आपने उनको बोला नहीं, वो लगता है कहीं कि आपको और कॉन्फिडेंस है अभय चौटाला? नहीं, उनको होना चाहिए था, जिस ढंग से उन्होंने त्याग पत्र दिया था उनको ओवर कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए था। एक व्यक्ति जब एक मुद्दे को लेके, जिसमें पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जिस मुद्दे का किसान आंदोलन का चर्चा है, उसमें लेकर अगर एक एमएलए, देश में किसी और ने त्याग पत्र दिया क्या? जी, एक व्यक्ति ने त्याग पत्र दिया, बिल्कुल। और अगर उस व्यक्ति ने त्याग पत्र दिया तो आज किसान मोर्चे को उसका साथ देना चाहिए जी। अब वो साथ क्यों नहीं दे रहे, क्या उनकी मजबूरियां हैं? जबकि गुरनाम सिंह चिड़ोनी पंजाब में तो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और अगर उनको अभय सिंह चौटाला को साथ नहीं देना था तो उनके साथ वो ये भी कर सकते थे कि हमारा कोई इलेक्शन में हमारा कोई उम्मीदवार उतार दो, साझा उम्मीदवार उतार दो जी। लेकिन इनेलो का ये गढ़ रहा है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। चौटाला साहब जेल से बाहर हैं, वो खुद गांव गांव में घूम रहे हैं जी, क्योंकि उनका असर है। आपको अगर पता ही होगा 15 चुनाव यहाँ हो चुके हैं, 3 उपचुनाव हुए हैं, 12 जनरल चुनाव हुए हैं और 2 बार ही कांग्रेस जीती है। एक बार तो चौटाला साहब खुद जीते थे, प्रताप सिंह जी जीते थे, उस समय वो कांग्रेस में थे जी। लेकिन वो जब देवीलाल जी भी कांग्रेस में थे, जो ताशक का चुनाव हुआ था जब देवीलाल जी कांग्रेस में थे, तो एक बार वो कांग्रेस जीती थी। उसके बाद इलाहाबाद में 91 में मनीराम केरवाला जीते थे जी। 5 बार यहाँ से बाकीराम बने, बाद में परिसीमन हुआ और उसके बाद ये कुछ दरबा हल्का का, जो दरबा हल्का का इलाका इलाहाबाद में मिलाया गया, वो भी चौटाला साहब का गढ़ रहा है। वहां भी 1982 में दरबा हल्का जो होता है, दरबा हल्का होता था, दरबा के 13 गांव फतेहाबाद में चले गए जी, और जो फतेहाबाद जिले के थे, बाकी मोस्टली दरबा हल्का जो है, कुछ गांव दरबा के सिरसा में आए लेकिन मोस्टली वो इलाहाबाद में गए जी। और वहां भी चौटाला साहब ने 90 में महम कांड के बाद खुद चुनाव लड़ा था और 90,000 या 80-82,000 वोटों से उस समय जीते थे वो। चौटाला साहब ने वहां से चुनाव लड़ा है और ये दरबा हल्का भी उनका गढ़ रहा है। विद्या बेनीवाल भी उनके नाम से जीती आई है। 87 में जगदीश बेनीवाल जीते थे, वो भी दरबा हल्का से जीते थे। भाटिया जी, हल्का उनका रहा है, हम मानते हैं, लेकिन आपकी बात से लग चुकी है क्योंकि किसान जिस तरीके से खुल के साथ समर्थन नहीं किया आपने अभी का, इस हिसाब से तो आने वाले समय में चुनाव अभी चौटाला के लिए बहुत विकट बड़ा होगा। हम एक बात और जानते हैं, गोपाल कांडा और गोविंद कांडा दोनों भाई हैं। गोविंद कांडा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, गोपाल कांडा उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, BSF आर्मी, पता नहीं पुलिस
कई बसें भर के साथ चलते हैं वो। आपको क्या लगता है गोपाल कांडा कहीं बीजेपी का इतना नाम ही नहीं ले रहे हैं चुनाव में जाके, वो खुद अपना सेल्फ डिफाइंड चुनाव लड़ रहे हैं या बीजेपी के टिकट साथ, तो यही क्लियर नहीं हो पाया है। भैया जी एक विशेष बात देखने को मिली, पूरा हरियाणा के लोग देख रहे हैं अभी बीजेपी के बड़े लीडर अब तक, जैसे हमने बड़ौदा चुनाव देखा वहां पे रोज कोई ना कोई 2-4 लीडर आते थे, श्रेष्ठ दिल्ली तक के लीडर उन्होंने पड़ाव डाल दिया था उस चुनाव में, रात दिन एक कर दिया। यहाँ पे अब तक बीजेपी के लीडर दिखाई नहीं दे रही है चुनाव में, वजह क्या है? कांडा से कटते हैं या बीजेपी ने कांडा को टिकट देके बहुत बड़ी गलती कर दी? ऐसा है, कांडा का अपना था। कांडा का जो कि कांडा ने यहाँ से 3 चुनाव लड़े हैं जी, और 2 बार वो जीते, इंडिपेंडेंट जीते हैं। उनकी चाहे हरियाणा लोक एक पार्टी हो, लेकिन वो ही सर्वे सर्वा है उसके, और वो इंडिविजुअल एक किस्म से आजाद उम्मीदवार के रूप में वो जीते हैं। और गोविंद कांडा को भी जो टिकट दी है, गोविंद कांडा रानिया से 2 चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों चुनाव में उन्होंने अच्छे वोट लिए हैं। हालांकि जो जात पात बिरादरी की बात करते हैं, रानिया में भी बड़ियों के बहुत कम वोट थे जी, और इलाहाबाद में 5,000-5,500 के लगभग बड़ियों के वोट हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका अपना यहाँ आधार उन्होंने बनाया, चाहे वो जन सेवा से बनाया, चाहे उन्होंने पैसे से आधार बनाया, चाहे उन्होंने तारा बाबा कुटिया से आधार बनाया, उनका अपना आधार है। बीजेपी की मजबूरी थी, बीजेपी के पास पवन बेनीवाल के बिना कोई वहाँ पे उम्मीदवार नहीं था। वहाँ उम्मीदवार जो भी थे बीजेपी के अमीर चंद मेहता, उन्होंने इलाहाबाद से एक चुनाव लड़ा था, 33 कुछ वोट आए थे, वो जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बीजेपी की अपनी मजबूरी थी, एक सत्ता दल अगर उपचुनाव में जमानत जब्त हो जाए तो उसकी क्या हालत होगी। उनके पास गोविंद कांडा के बिना कोई विकल्प नहीं था। गोविंद कांडा कैसे चुनाव लड़ेगा, गोपाल कांडा क्या करेगा, वो जब जाहिर हो जाएगा। लेकिन जी ठीक है, मान लेते आपकी बात। हाँ जी, पैसा पानी की तरह भावा जाएगा, क्या लगता है आपको? जो चुनाव गर्म होगा, नजदीक आएगा, तो स्वाभाविक है पैसे की बहार आनी है। क्या लगता है, आप इस विधानसभा से रह चुके हैं, काफी चुनाव देख चुके हैं यहाँ से आप, तो अब की बात चुनाव काटे की टक्कर लग रही है अब तक। विशेष बात एक और है, जो पंजाबी समुदाय है, सिख समुदाय है, कहीं न कहीं वो अब भी अपने स्टैंड पे है, यानी कि वो कांडा के साथ दिखाई नहीं दे रहे, चाहे गाँव हो चाहे कोई नहीं। पंजाबी समुदाय के, क्योंकि ये जो एक नई घटना जो हुई है लखीमपुर खीरी जी, उस घटना के बाद बीजेपी से पंजाबी समुदाय, खासतौर पे सिख समुदाय जो है पूरी तरह कटा हुआ है जी। वो 2 हिस्सों में बटेगा, वो कांग्रेस और इनेलो में जाएगा। ठीक है, सिख समाज का ये जो रानिया हल्का, जो रानिया का इलाका जो इलाहाबाद में शामिल हुआ है, वो इलाका जो भी उसके 13,000-14,000 सिखों के वोट हैं, वो मोस्टली उनमें से कांग्रेस के भी अच्छे वोट बैंक रहा है, क्योंकि नामधारी गुरुओं का प्रभाव है वहाँ, और नामधारी गुरु हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे। हालांकि इस बार जो है नामधारी गुरु जो अभी तक साइलेंट है, वो इनेलो के साथ पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, वो 2 हिस्सों में जाएगा। और कहीं भी हो सकता है बीजेपी को भी कुछ वोट मिले, चाहे 10% मिले, 5% मिले, कुछ मजबूरियों से मिले, कुछ वर्कर भी हैं उनके जी। तो 2 हिस्सों में जाएगा आपने कहा, कहीं की कांडा को फायदा होने वाला नहीं। कांडा को फायदा क्यों होने वाला, कांडा को नुकसान। अगर 2 हिस्सों में वोट जा रहा है, हाँ, एक हिस्से में नहीं जाएगा, किसी भी समुदाय का, किसी भी विशेष समुदाय का। और एक और भी बात है, आप पगड़ीधारी सिखों से मत समझो, उसमें भी जात बिरादरी है, कोई बैकवर्ड है, ठीक है, कोई बैकवर्ड है, कोई जट सिख है, और इसी प्रकार उनमें भी बीसी हैं, एससी हैं, वर्ग है, तो वो कुछ तो कांग्रेस के जाएंगे ही जाएंगे। हो सकता है कांग्रेस के 35% चले जाएं और इनेलो के 55% चले जाएं और 10% बीजेपी की चले जाएं, लेकिन वो 2 हिस्सों में बटेंगे। चलो पवन बेनीवाल की बात और कर लेते हैं। नए कैंडिडेट है, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, टिकट मिलनी किसी को थी और पंजाबी भाषा में चक कोई और ले गया, तो ये भी बड़ा फैक्टर है। अगर भरत सिंह यहाँ से बेनीवाल होते तो क्या होता, और पवन बेनीवाल को टिकट मिली है, नए चेहरे हैं, बीजेपी छोड़ के आए लोग कितना भरोसा करेंगे बीजेपी छोड़ के आए कैंडिडेट के ऊपर, नए चेहरे हैं, कितने अपनी धाक जमा पाएंगे, कितनी फाइट दे पाएंगे। हमारे साथ सुरेंद्र भाटिया पर्पल के संवाददाता बने हुए हैं, संपादक हैं और अखबार चलाते हैं, न्यूज चैनल भी चलाते हैं जी, क्या लगता है? नहीं, पवन बेनीवाल यहाँ का जो है ना चर्चित चेहरा,
जी। पवन बेनीवाल पहले अभय सिंह चौटाला के साथ थे लगभग 20 वर्ष तक, और 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा जी। 2 चुनाव लड़े, और पिछले चुनाव में मोदी जी मल्ले का जो इलाहाबाद हल्का है उसमें वो रैली करके भी गए थे जी। पवन बेनीवाल ने भी किसानों के मुद्दे पर, जो बात मैं आपको पहले कह रहा था कि किसान भी बटे हुए हैं जी। क्योंकि पवन बेनीवाल भी किसानों के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी आज से लगभग 5-5.5 महीने पहले उन्होंने जो सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जो पक्का मोर्चा है किसानों का, वहाँ आके उन्होंने त्याग पत्र दिया था भारतीय जनता पार्टी से। तो वो भी अपने बात में भी कह रहे हैं, और उनके साथ भी किसानों की बात है। मैंने भी किसानों के मुद्दे पे बीजेपी छोड़ी है। भरत सिंह बेनीवाल से वो अच्छे साबित होंगे, चाहे यहाँ टिकट किसको दिया है, क्या दिया है, ये आज की राजनीति में कोई खास विशेष बात नहीं है, क्योंकि मौके पे बीजेपी ने पिछली बार 2014 में कितने दर बंदों को टिकट दिए थे, उनमें से यहाँ सिरसा में कम से कम 3 लोग छोड़ चुके हैं, जो पहले आए थे और वापिस जा चुके हैं, कांग्रेस में जा चुके हैं। जैसे पवन बेनीवाल कांग्रेस में आए हैं, जगदीश नारायण को रानिया की टिकट दी गई थी, सीनियर नेता है कांग्रेस के, और वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए बीजेपी से। तो दल बदल का मामला और पैसे का मामला जी, मेरे को ये लगता है चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं है। मटिया जी, अब अच्छे एक संपादक हैं और काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बड़ी नज़दीक से अपने पत्रकारिता को देखा है, तो जो बातें आज हम पलपुर के स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ सुरेंद्र भोटिया पलपुर के संवाददाता न्यूज़ चैनल के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं। इसी विधानसभा से मैं फिर कहूँगा, बड़ी बारीकी से नज़र बनाए हुए और चुनाव के ऊपर चर्चा करना बहुत अहम था इनके साथ, क्योंकि सबसे वरिष्ठ ये एक पत्रकार लगा लीजिए, संवाददाता लगा लीजिए, बड़ा स्ट्रगल किया है इन्होंने, और जो बात बोलते हैं वो बिल्कुल खरी बोलते हैं। तो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ बातचीत के लिए। बात बहुत लंबी है हमारे साथ, हम 2 घंटा भी कर सकते हैं चुनाव को लेके, लेकिन दर्शक बोर हो जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कुछ ऐसी तीखी बातें हैं वो करेंगे, और वो भी जानेंगे लीडरों के प्रति अंदर की बातें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। नमस्कार जी, धन्यवाद जी।